बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सी अफ़गानी शलवार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि खूबसूरत सा नीचे डिज़ाइन बनाऊंगी और ऑल ओवर प्रिंट का ये ड्रेस है। तो इसकी कुर्ती की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही स्टाइलिश की कुर्ती मैंने बनाई है। स्लीव्स की वीडियो कंप्लीट पूरा ड्रेस की मैंने आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर की है। तो स्टाइलिश सी अफ़गानी शलवार की वीडियो शुरू करते हैं। ज़रूर आप इसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ही आसान मेथड से मैंने बनाई है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें मैं अक्सर अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताती हूँ, स्पीड में क्यों है या मैंने स्किप कर दी हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप अच्छी सी वीडियोस देख सकें। तो ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है शलवार का फैब्रिक। अब जो रेडी लेंथ है, यानी टोटल जो मुझे तैयार लेंथ चाहिए, तो मुझे 35.5 इंच चाहिए, यानी 35.5 इंचेस चाहिए। तो आपको जितनी भी चाहिए हो आप उस हिसाब से आगे की मेजरमेंट नोटिस कीजिएगा। अब ये देखें, लेंथ मैंने ली है 34 इंच, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, मैंने मार्जिन की ली है 33 इंच, यानी हाफ इंच ऊपर नीचे जाएगा। तो यानी कि टोटल 34 इंच ली है, लेकिन जब हाफ इंच ऊपर चले जाएगा और हाफ इंच नीचे चले जाएगा सिलाई का मार्जिन, तो ये 33 इंच बचेगी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच का मैं इलास्टिक बेल्ट इसमें लगाऊंगी ऊपर से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 34.5 इंच। और उसके बाद नीचे मुझे जो डिज़ाइन बनाना है, तो 1 इंच में डिज़ाइन की बॉटम की पट्टी एक अटैच करूंगी, तो ये टोटल मेरे पास तैयार आ जाएगी 35.5 इंच। तो अब आप बॉटम के डिज़ाइन और इलास्टिक बेल्ट सेम मेथड से रखिएगा। उसमें आप जो है वो अपनी सिलाई, आपकी शलवार की जो लेंथ हो 37 इंच हो, 36 इंच हो, जो तैयार आपको चाहिए, तो आप इस तरह से उसकी मेजरमेंट कर लीजिएगा। ये याद रखिएगा आप कि आपने 1.5 इंच इलास्टिक बेल्ट ऊपर रखना है और 1 इंच का नीचे डिज़ाइनिंग, यानी 2.5 इंच आपने वैसे ही उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो उसका मार्जिन रखकर आप उस हिसाब से अपने उसके अकॉर्डिंग आप शलवार की वो रखिएगा लेंथ। उसके बाद जो मैंने आपकी विड्थ दिखाई है, तो ये 58 इंचेस मेरे पास टोटल ओपन करने के बाद है, और फोल्ड करने के बाद 29 इंचेस है। लेकिन ये अर्ज में कपड़ा था, तो इसलिए मुझे, मैं अगर टोटल यूज़ कर लेती, कोशिश तो यही थी मेरी कि मैं ज़्यादा फैब्रिक ले लूँ, तो लेकिन फिर वो ड्रेस के लिए नहीं बचता, क्योंकि ये ब्रांड का नहीं था। उसमें अगर ब्रांड का भी आ जाए तो हम शलवार वगैरह बना ले तो फिर भी निकल जाता है, लेकिन ये नॉर्मल सूट था, तो इसके अंदर इतना कपड़ा नहीं था। तो मैंने इसलिए इसकी जो है वो फिर भी जितनी चौड़ाई मुझे थी, मैंने उस हिसाब से ली। अब जो मैंने नीचे का इसका पांचा लिया है, तो मैंने 7 इंच तैयार रखना है, तो मैंने उसका डबल लिया है, डबल से 1 इंच ज़्यादा 15 इंच लिया है। 15 से 18 इंच 17 इंच आप ले सकते हैं। उसको हमें पेंट उसमें जो है वो गैदर्स डालनी है। अब यहाँ से जो मैं निशान लगा रही हूँ, जो मुझे ऊपर की आसन रखना है, ये सारी क्रॉस तो मैं रखूँगी। पहले मैं यहाँ से ऊपर वाला निशान लगाया है 18 इंचेस का। 18 इंच के बाद जो मैं इसकी क्रॉस रखूँगी, वो रखूँगी मैं 14 इंच की। आप इससे कम भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 13.5 भी रख सकते हैं। मैंने 14 इंच रखी है। और उसके बाद ये देखें, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। 2.5 इंच मैं आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगाऊंगी। एक मैंने स्ट्रेट कर दिया है 14 इंच पे, फिर 2.5 इंच आगे मैंने एक लाइन खींची और यहाँ से मैं एक गोलाई दे दूंगी इस तरह से। इस गोलाई को मैं नीचे 15 इंच के ऊपर ले जाकर मिला दूंगी, और डबल निशान लगाए हैं, एक फिटिंग का और एक मैंने निशान लगाया है इस तरीके से। उसके बाद अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे बचाना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें मुझे स्लीव्स वगैरह बनानी है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा कम कपड़े के साथ, मैं आपको इसकी भी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, कम कपड़े के साथ किस तरह से हम स्टाइलिश सी स्लीव्स बना सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह से मैंने सेंटर में एक कट दे दिया है ऊपर वाली साइड पे, जहाँ पे इलास्टिक बेल्ट वगैरह हमें अटैच करना होगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में एक कट्स दे दिए है, ये देखें इस तरह से। बहुत ही आसान मेथड से आपको शलवार बनाना बताऊंगी। अब ये जो मैंने ली है, तो ये मैंने जो ऊपर वाला बेल्ट लिया है 13.5 इंच लिया है, ये देखें इस तरह से 13.5 इंच मैंने लिया है, ये देखें। उसके बाद और तैयार आने के बाद ये 12.5 इंच बचेगा। इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने 4 इंच ली है, ये देखें इस तरह से। 13.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 4 इंच मैंने लंबाई ली है, यानी यहाँ से मैंने ये इतना इंच कम लिया है, तकरीबन 4 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बेल्ट है, बेल्ट तो मैंने इसलिए कम लिया है, और बाकी जो नीचे शलवार का फैब्रिक है, यहाँ पे मुझे प्लेट्स डालनी है। तो आपके पास अगर चौड़ा कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसे 2 इंच 3 इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 18 इंच में निशान लगाया था, आप 20-21 इंच भी ले सकते हैं। अब उसके बाद मुझे जिस साइड पे क्रॉच की गोलाई लगाई है, उसी साइड पे डायरेक्शन रखते हुए उसी तरफ से मुझे इस तरह से पिनटेक्स डालनी है, पिनटेक्स प्लेट्स डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे भी इसकी भी डायरेक्शन हमें क्रॉच की तरफ रखनी है, यानी आसन की तरफ रखनी है। इस तरह से मैं इसकी प्लेट्स डाल लूँगी। और उसके बाद फिर उसके बाद और मुझे उतनी प्लेट्स डालने के बाद उस तरीके से उसको करना है जितनी मेरे पास बेल्ट की चौड़ाई है, 13.5 इंच। तो उसके बाद उसको मुझे ऐसे लाने के बाद ओपन करने के बाद ये हो जाएगी 27 इंच। तो मुझे ये देखें इस तरह से प्लेट्स डालनी है कि मेरी बेल्ट जितनी ये तैयार हो जाए प्लेट्स डालने के बाद, ये देखें इस तरह से।
इस तरह से प्लेट्स डालनी है, ये देखें। और कोशिश ये करनी है कि क्रॉच की तरफ आपने प्लेट्स डालनी है, जहाँ पे मैंने कट लगाया है उस तरफ, यानी सेंटर से हमें इसको थोड़ा सा आराम से हमें लंबा ही छोड़ना है, खाली छोड़ना है। हमें प्लेट्स जितनी भी डालनी है वो क्रॉच की तरफ डालनी है, क्योंकि जब हम शलवार को पहनते हैं तो वो हमारा साइड वाला एरिया तो इस साइड पे आ जाएगा, तो घेर जो आएगा वो हमारा आसन पे या बैक साइड पे जाएगा, हिप साइड पे। अब उसके बाद ये मैंने इतनी ही तैयार कर ली है। बेल्ट को इसके ऊपर मैं उल्टा करके रखूँगी, दोनों के ऊपर, यानी सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। इसके ऊपर मैं उल्टा, ऊपर ऊपर वाली साइड उल्टी है, इस तरह से इसको मैं सिलाई कर लिया है। दोनों मैंने पार्ट्स इसके तैयार कर लिए हैं। अब सीधे के ऊपर सीधा रखूँगी, यानी कि उल्टी साइड मैंने ऊपर रखी है जहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो अब इस तरह से एक सिलाई यहाँ लगा दूँगी, एक सिलाई मैं यहाँ लगा दूँगी। इस जगह पे आप कोशिश किया करें कि 2 सिलाई लगाया करें, ताकि हमारा उठते बैठते, वैसे तो शलवार है लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो आप 2 सिलाई लगा लिया करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और उसके बाद मैंने इसको सेंटर में कर लिया है। शलवार को खोला, खोलने के बाद दोनों की जो क्रॉचेज़ हैं उन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया है। और उसके बाद अब इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, जहाँ से सिलाई का ये मैंने लगाया था, बेल्ट को शलवार से जोड़ा था, उसी सिलाई के ऊपर मैंने इस तरह से कर दिया है। और 1.5 इंच ये देखें इसकी चौड़ाई आएगी। 4 इंच जो मैंने इसकी लंबाई ली थी, तो 4 इंच के बाद ये डबल होने के बाद 2 इंच होनी थी और हाफ इंच फोल्डिंग में जानी थी, तो ये 1.5 इंच यानी 3 इंच तैयार होती, तो उसकी ये 1.5 इंच हाफ आएगी। उसके बाद इसमें इलास्टिक में डालूँगी, यहाँ से सेंटर से मैंने तकरीबन 2 इंच के करीब खाली छोड़ा है और मैं इलास्टिक इसके अंदर ऐड करूँगी। अब 23 इंच मेरी कमर है, तो मैंने इस तरीके से इसको 24 इंच मैंने इलास्टिक की लंबाई ली है। 4 से 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच आप कम ले सकते हैं, कोई कमी ज़्यादती नहीं होती है। जितनी फिटिंग में होता है उतना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं होगा, आप 5-6 इंच आराम से कम ले सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से जो मैंने खाली गैप छोड़ा था तकरीबन 1.5 से 2 इंच, उसमें एक साइड से मैंने इलास्टिक को डाला, दूसरी साइड से निकाला। ये देखें उस तरीके से निकालने के बाद मैंने इस तरीके से इसको अंदर की तरफ सिलाई कर दी, 5-6 सिलाइयाँ लगा दी, इलास्टिक को पक्का कर दिया। फिर इसको बंद करके मुझे इस तरह से पूरी एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर मुझे सेंटर में मैंने एक बिल्कुल इस तरह से खींच के इस तरह से एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखें कोशिश की है मैंने कि एक छोटी वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने इनकी सिलाइयों की वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि ये आसान है तो ईज़िली आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब हमें नीचे की करनी है डिज़ाइनिंग, तो अब ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, तो इसलिए मैं इसकी आप लोगों की स्टिचिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि स्टाइलिश सा आप अपनी शलवार बनाएं। ऑल ओवर के प्रिंट के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन है। तो ये देखें इस तरह से अब शलवार हमारी ऊपर से तैयार हो गई है। और उसके बाद अब हमें ये जो लेंथ है, ये जो हमने ऊपर से प्लेट्स डाली थी, उसी डायरेक्शन के ऊपर हमें फॉलो करते हुए यहाँ से हमें इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है इसके बॉटम में। तो इस पे इतनी प्लेट्स डालनी है कि 15 इंच मैंने रखा था, 1-1 इंच का साइड से हमें गैप छोड़ना है। और उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से इतनी प्लेट्स डालनी है। ये देखें अब इसमें हमें इतनी प्लेट्स डालनी है कि हमें इसको 7 इंच तैयार पे लेकर आना है, यानी कि 14 इंच पे लाना है। अब जब इसको हमने 15 इंच रखी थी, यानी कि 23 इंच रखी थी खोलने के बाद, तो हमें इसको बिल्कुल हाफ से भी कम लेकर आना है। मुझे 7 इंच रखना था, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, ताकि अच्छा खासी प्लेट्स हमारी डल सके। ये देखें इस तरह से नीचे से आपने इतना ही रखना है। अगर आप ऊपर से बढ़ाना चाहें तो आप 19-20 इंच रख सकते हैं, लेकिन नीचे से इतना काफ़ी होता है, 15 इंच, 16 इंच या 17 इंच, क्योंकि कितनी ज़्यादा आप प्लेट्स डालेंगे, बस इतनी ही डालनी होती हैं, क्योंकि हमने अच्छी खासी प्लेट्स डाली है। बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं आती, तो इतना आप रखें 15-16 इंच। ऊपर से अगर आपको 1-2 इंच बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्टाइलिश सी शलवार बनेगी। लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको प्लेट्स सारी ये डाल ली है। ये देखें इस तरह से। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो साथ साथ वीडियो देखते जाएं और मेरी बातें सुनते जाएं। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, ताकि ये है कि आप लोगों की सपोर्ट से हम लोगों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। दिल करता है अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें ये मैंने कंप्लीट तैयार कर लिया है, इसकी प्लेट्स डालनी है। डालने के बाद ये देखें कंप्लीट तैयार हो गया। लास्ट में मैं इसको आयरन करूँगी। अब ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद मैंने एक पट्टी ली है, इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर लगा ली है। अब पेस्टिंग पेपर की जो चौड़ाई रखी है वो टोटल मैंने रखी है 1 इंच, और जो फैब्रिक लिया था वो मैंने लिया है 2 इंच, यानी हाफ इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लिया है।
और पेस्टिंग जो ली है, क्योंकि डिज़ाइनिंग हमें 1 इंच ही ऊपर रखनी है, नीचे हमें जो जॉइंट करना है वो 1 इंच। दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके मैंने इसको आयरन किया था, क्रीज़ बना ली थी। लेकिन अब इस क्रीज़ को मैं खोलूँगी, ये देखें। उसके बाद दूसरी पट्टी मैंने एक प्लेन बना के रखी है, उसमें पेस्टिंग पेपर नहीं लगाई है। कपड़ा मेरे पास फैब्रिक बहुत कम था, तो मैंने उसमें फिर जॉइंट लगा लिया, जो कि आपको दिखाया। अब ये जो मैंने दोनों साइड से फ़ोल्ड करके आयरन किया था, तो आयरन करने के बाद उसको मैं खोल दूँगी। खोलने के बाद उसकी जो क्रीज़ के ऊपर ही लेस को उल्टा रखूँगी और इस तरह से मैं सिलाई कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर सिलाई करनी है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर, यानी कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना फिर फिनिशिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये मैंने इस तरह से इसे कंप्लीट करने के बाद सिलाई इस तरह से सिलाई देनी है। सिलाई देने के बाद ये देखें, बिल्कुल क्रीज़ के ऊपर करनी है। जब हम फ़ोल्ड, फिर ये क्रीज़ के ऊपर अगर हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई कर देंगे ना, तो ये फ़ोल्ड होने इस तरह से इतनी आराम से ये फ़ोल्ड नहीं होगी। उसके बाद ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक मैंने जो प्लेन नॉर्मल सिंपल फैब्रिक था वो नीचे रखा है, और जो पेस्टिंग पेपर वाली साइड से मैं सिलाई करूँगी, सिलाई के ऊपर जो सिलाई लेस वाली लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसको ईज़िली ये फ़ोल्ड करूँगी, आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से। फिर उसके बाद इस तरह से इसको आयरन भी करना है, और उसके बाद दोनों साइड से हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सिंपल हम इसको बहुत आराम से आयरन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब ये देखें, पहले मैं इस तरह से आयरन करूँगी, फिर उसके बाद दोबारा मैं उसको अंदर करूँगी। अंदर करने के बाद दोबारा ये खुद ब खुद इसको इस तरह से, ये देखें, मैंने आयरन कर लिया है, दोनों साइड से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये देखें, और मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से यहाँ से कट भी कर दिया था। ये देखें, इतना, क्योंकि इसलिए कि फिर ये हमारी फिनिशिंग नहीं आती इसमें। फैब्रिक जितना भी एक्स्ट्रा है तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया, बस बहुत कम फैब्रिक अंदर रखा। उसके बाद ये देखें, पहले मैंने इस तरह से इसको आयरन किया। मैं आपको एक बार मैंने कहा दिखा दूँ कि बहुत आसान मेथड से इसको किया। फिर यहाँ से मैंने इसको ऊपर की तरफ पहले आयरन किया, ये देखें, इस तरह से। फिर उसके बाद इसको खोला, और खोलने के बाद ये फैब्रिक ईज़िली अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो गया। फिर ये देखें, इस तरह से हमने ये इसको कंप्लीट आयरन कर लिया। ये देखें, इस तरह से। अब फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं शलवार के ऊपर इसको इस तरह से उल्टा रखूँगी। नॉर्मली हम लोग सीधी साइड पे रखते हैं ताकि उल्टी साइड पे फ़ोल्ड हो, लेकिन हमें यहाँ पे उल्टी पे रखना है, क्योंकि हमें सीधी साइड के ऊपर डिज़ाइनिंग पट्टी चाहिए। तो ये मैंने उल्टी साइड के ऊपर रखा है इस तरह से, और इसके ऊपर वही क्रीज़ जो बनाई हुई थी उस क्रीज़ को पहले खोल दिया। खोलने के बाद सिलाई की। अब सीधी साइड के ऊपर करके इसको मैंने इस तरह टर्न कर दिया, और सिंपल इसके ऊपर अब मुझे एक सिलाई दे लेनी है इस तरह से। 1 इंच की ये पट्टी है। अब ये हमारी 1 इंच की हमारी ईज़िली देखें लेंथ तैयार हो गई। अब ये 35.5 इंच हमारी शलवार की पूरी तैयार हो जाएगी। 1 इंच की नीचे पट्टी अटैच की है, 1.5 इंच के ऊपर इलास्टिक अटैच की थी। आपकी जो भी शलवार की लंबाई हो उसके उसमें आप 2.5 इंच ये एक्स्ट्रा रख के, और आप जो है वो शलवार को सिर्फ 1 इंच आपने एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, हाफ इंच ऊपर नीचे सिलाई का, बस। अब ये देखें, ये कंप्लीट हमारी है। यहाँ से मैंने दोबारा आपको दिखाया, एक्स्ट्रा जो भी था वो फ़ोल्ड कर दिया है, वो कट कर दिया है, और उसके बाद ये देखें, इस तरह से सिलाई दे ली है। उसके बाद यहाँ से मुझे फिर शलवार को बंद कर देना है, फिटिंग की सिलाई दे लेनी है। 7 इंच मुझे रखना है, तो ये देखें, इस तरह से। और हाफ इंच तकरीबन मैं अंदर की तरफ इस साइड के ऊपर जब भी सिलाई लगाएं, चाहे आप पैंट ट्राउज़र बनाएं, सादा ट्राउज़र बनाएं, शलवार बनाएं, तो कम से कम आप फैब्रिक अंदर की साइड पे छोड़ा करें। तो ये देखें, इस तरह से। अब इस तरीके से ये सिलाई मैं कंप्लीट दे लूँगी। लास्ट में आपको फाइनली इसका लुक ज़रूर दिखाऊंगी कि इसको आयरन करने के बाद इस तरह से सिंपल हमें क्रॉच को क्रॉच से मिलाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करें, आगे पीछे ना हो, इसलिए दूसरी वाली सिलाई हमें दूसरी साइड से शुरू करनी है। तो ये देखें, इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, और साथ में हमारी भी हौसला अफजाई हो कि आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो दिल करता है अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, और कम वक्त में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलें। तो इसकी कुर्ती की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत स्टाइलिश सी मैंने कुर्ती की वीडियो बनाई है। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।